नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर मैथ के लेकर आए हैं, हानि और लाभ। चलिए इससे संबंधित कुछ हम बात को जानते हैं। जैसे क्रय मूल्य, इंग्लिश उसका होता है कॉस्ट प्राइस। नोट करेंगे सीपी से। क्रय मूल्य उसको कहते हैं जिस वस्तु को जिस मूल्य पे खरीदते हैं उसी मूल्य को हम क्रय मूल्य कहते हैं। या क्रय मूल्य को हम दूसरे शब्दों भी कह सकते हैं, हमारा जो लागत मूल्य होगा, यानी जो बनाने का खर्च होगा प्लस उसका ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय में हम उसको लेते हैं जैसे हमारा भाड़ा हो गया या उसको मरम्मत करने में जो कुछ भी पैसे को लगाना होता है वो सब ऊपरी व्यय होता है। और लागत और ऊपरी व्यय दोनों को जोड़ने पर हमारा टोटल क्रय मूल्य प्राप्त होता है। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, यानी वैसा मूल्य जो बेचने वाला मूल्य होता है उसको हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। यहाँ पे दो केस हम समझते हैं। अगर किसी वस्तु को जितना में खरीदे उससे ज़्यादा में बेचे, अर्थात विक्रय मूल्य ज़्यादा हो जाए और क्रय मूल्य कम हो जाए, तो इस कंडीशन में हमको मुनाफा होगा। मुनाफा को हम लोग क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। और लाभ को प्रॉफिट से नोट करेंगे और लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्या चीज़? क्रय मूल्य। ठीक उसी तरह अगर हम जो वस्तु को बेचे और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो जाए, अर्थात क्रय मूल्य ज़्यादा हो जाए और बेचे हम कम में, तो हमको क्या होगा? घाटा होगा। और उसी घाटा को हम लोग हानि कहते हैं। हानि कहते हैं लॉस, और लॉस बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस क्या चीज़? विक्रय मूल्य। ध्यान रखिएगा, दो शब्द हम लोग प्रतिशत में पढ़े थे, किसी का प्रतिशत निकालना। उसी तरह अगर लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो लाभ को हम लोग ऊपर रख लेगा, यानी प्रॉफिट। और हानि लाभ में जो भी क्रिया होती है वो क्रय मूल्य पे होता है, तो यहाँ नीचे हो जाएगा क्रय मूल्य और गुने 100 दे देंगे तो हमारा लाभ प्रतिशत। उसी तरह हानि निकालना होगा तो ऊपर लिख लेंगे हानि और नीचे लिख लेंगे क्रय मूल्य और गुना क्या हो जाएगा? 100। चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जिससे हमको सोफे का कितना में बेचना है? 19,800 में बेचने पे 10% का लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य बताएं। चलिए इस कैसे भी क्वेश्चन हो तो हम थोड़ा सा ग्राफिकली देखते हैं, थोड़े से नए अंदाज में। हर हमेशा हम मान लेंगे सीपी, और सीपी हमारा जो भी होगा 100% होगा। यानी किसी वस्तु को जब हम खरीदते हैं या उसका पूरे लागत के बराबर लेते हैं तो 100 हो गया, प्योर वैल्यू हो गया। अब इसमें 10% का लाभ होगा, तो इससे आगे जैसे हम 10% बढ़ेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, यानी 110% पर। ये हमारा क्या होगा? एसपी होगा। एसपी कितना दिया हुआ है? 19,800। अब हमको बताना है कि यहाँ पे क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो है 19,800 जो है कितना परसेंटेज का है? 110% का वैल्यू है। हमको 100% का वैल्यू बताना है। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए जिसको बनाना हो लाना होगा यहाँ वैल्यू, उसको हर हमेशा हम क्या ले लेंगे? जिसका लाना होगा। और यहाँ दिया क्या है? दो शर्त, पहला दिया है, दूसरा जिसको निकालना होगा उसको हम लोग ऊपर रखेंगे। जैसे मान लीजिए हम इसको 110 का वैल्यू कितना दिया हुआ है परसेंटेज में, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 19,800 भागा 110, तो 1% का वैल्यू निकल गया। हमको क % का वैल्यू बताना है, तो इसमें कितना से गुना करा दें? 100 से। 10 से 10, ये अगर हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1800 इक्वल टू हमारा कितना हो गया? 18,000 रुपया। चलिए उसी तरह अगर इस क्वेश्चन को बनाना हो, देखिए यह क्वेश्चन में हमारा खरीद मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ बताना है। तो भाई देखो यहाँ पे सीपी, इधर क्या हो गया? एसपी। कितना में हम खरीदे? 55। कितना में बेचे? 57 रुपया 20 पैसा। अब बताइए हम इससे आगे बढ़े कि नहीं? तो हाई सीपी जब भी होगा 100% होगा। तो अब बताओ हम कितना आगे बढ़ गए? लाभ इसमें बताना है, लाभ परसेंटेज। तो कितना इससे आगे हम लोग है? क रुपया? 2 रुपया 20 पैसा। तब देखो हम कह सकते हैं कि 55 का 100% जब है तो उसका दाम कितना है? 55 है। तो हमको परसेंटेज में बताना है, इसीलिए परसेंटेज को ऊपर रखेंगे। यानी 100% होने पर हमारा 55 रुपया वैल्यू होगा। और हमको कितना आगे पे जाना है? 2 रुपया 20 पैसा। बस दशमलव उड़ाइए, नीचे 100 और 100 से 100 इसको कितना? 4, यानी हमारा 4%। यानी बिना फार्मूले के भी हम लोग काम कर ले रहे हैं। चलिए उसी तरह यहाँ देखिए, एक रेडियो को कितना में खरीदा? 19,800। आइए तो हमारा हो गया सीपी कितना? 80। तो हमारा 100% होगा ही होगा। अब ध्यान रखिए कितना में बेचे?
तो इससे आगे के पीछे तो पीछे आएंगे, मतलब यहाँ हमारा हो जाएगा एसपी कितना 931। तो पीछे चल रहा है तब कमी ना हो गया, तो कमी कितना रुपया हो जाएगा 49 रुपया। तो कमी का मतलब हम लोग क्या कहेंगे, उसी को ना हानि कहते हैं। तब हानि निकालना मतलब देखिए कितना 100% का वैल्यू 980, कितना का निकालना है 49। 10 से 10 इससे काटेंगे 2 और 2 से कट जाएगा 5, यानी हमारा 5% क्या हो गया लॉस। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है कि वस्तु को कितना में खरीदे, 225 में 20% लाभ पर बेच रहे हैं। एक लड़का बोला कि सर आप इतना बड़ा बड़ा आप ग्राफ करके बता रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से इसको बहुत शॉर्ट बनाते हैं। लिखिए लेकिन फार्मूला से बना, जैसे हम लोग 5-6 क्वेश्चन बनाएंगे तो आप समझिएगा वो फार्मूला से ज़्यादा हमको ये ग्राफ ही बेहतर है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम जैसे 5-6 पे आएंगे तो उसको भी समझ जाएंगे। जैसे देखिए इसमें कितना है आपका CP 225 है और 20% लाभ, तो लाभ 100% में कितना आगे बढ़ाना होगा 20%। तो जैसे हम 20 बढ़ाएंगे तो 120 के पास पहुंचेगा, यही का ना वैल्यू ज्ञात करना है। तो क्या 100 का वैल्यू दिया हुआ 120 का ज्ञात करना है, तो क्या कर लेंगे हम, यानी 225 बटा 100, तो 1% का निकल गया और 120 का निकालना है तो गुना कर लेंगे 120। अब आइए इसको 25 से 4 मटे 25 से 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 30 मल्टीप्लाई करेंगे 270 रुपया। चलिए अब यहाँ देखिए मज़ा आ जाएगा। जैसे कहा है एक रेडियो कितना 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो कितना में बेचे कि 15% का लाभ हो। आइए ग्राफ देखिए कितना मजा आएगा। हम ले लेते हैं यहाँ CP, तो CP मानेंगे 100% मानेंगे। अब एक लड़का आया और मुस्कुराया, कहा 10% लॉस, मतलब इससे 10 को पीछे जाओ तो 90% पे आओ, और 90% पे वैल्यू कितना है 1440। अब कहा कि कितना रुपया में बेचे कि 15% का लाभ हो, तो 15% लाभ हो तो आगे ना बढ़ेंगे 115। तो 115 पे आ जाओ तो कितना में बेचे, यहाँ का दाम ज्ञात करना है। तो 90 पर का वैल्यू पता है 115 का निकालना है, तो क्या करेंगे 1440 बटा 90, 1% का गुना और गुना 115। देखो कितना मजा आ गया। अब इससे इसको कर लेंगे, कितना में डिवाइड हो जाएगा 16, अब बस दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए हो जाएगा। देखिए अब यहाँ देखिए एक वस्तु को कितना में बेचना है 1120 में, तो कितना % का लाभ हो रहा है। आइए तो हम यहाँ बना लेंगे उसी तरह डाटा CP, तो 100% और 40% लाभ, तो आगे बढ़ेंगे यानी 140 पे कितना वैल्यू है 1120। आगे बढ़िए 60% लाभ पर बेचे, कमाने हैं तो कितना पे बेचे, यानी 60%। जब इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जाएंगे 60%, यहाँ पर का वैल्यू ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे 140 1120 बटा 140 है, गुना किससे करा दें 160, इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे कितना 8 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280 रुपया आंसर हमारा होगा। देखिए यहाँ पे हम इसका अगर ग्राफिकली देखें तो सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ CP को % 100%, हमारा पहला काम ही ना होता है। और क्वेश्चन दिया 5% हानि पर, तो हानि कहाँ होगा पीछे होगा 95, यानी पीछे होगा, तो यानी 5% जैसे पीछे चलेंगे तो यहाँ पे 95% हो गया। अब क्वेश्चन दिया उसकी अपेक्षा अगर 5% लाभ पर बेचे, तो 5% लाभ का मतलब 5% आगे बढ़े 105, यानी 5% जब पीछे बढ़े 5% आगे बढ़े, तो यानी 105 वाली बात है। अब कह रहा है तो विक्रेता को कितना 67.20 रुपया अधिक मिले, मतलब इस दोनों का बीच का गैप कितना रुपया का है 20। तो वस्तु का क्रय मूल्य बतानी 100 पर उसका दाम बताए। तो सबसे पहले बताइए जो 67-20 है दोनों का बीच का गैप है, तो गैप कितना दोनों में है 10 का, यानी 5 इधर 5 इधर जोड़ेंगे तो कौ % 10, मतलब 10% पे गैप इतना है। तो 6720 हमारा गैप कितना पे है 10 पे, हमको कितना पे बताना है, तो गुना करा देंगे 100, ये दशमलव 100 होता उड़ जाएगा, 0 से 0 इसको काट देंगे, कितना होगा कितना आसान हो गया। उसी तरह ये यहाँ इसको ग्राफ के लिए राम ने घड़ी 25% लाभ की अपेक्षा अगर 10% लाभ पर बेचता तो 20% 120 रुपया कम प्राप्त होता। मतलब अगर यहाँ हम CP ले ले 100
तो क्या है 25% लाभ, मतलब 125 पे चले गए। अब 10% लाभ मतलब 110 पे आ गए। और दोनों के कितना कमी हो जाता है, मतलब दोनों का बीच का फासला 120 रुपये। तो दोनों में बीच में कितना का अंतर है, 15 का, 15 ही का अंतर है। तो मतलब 120 15%। तो सीपी निकालना है तो कितना पे 100, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 800 रुपये। चलिए एक यहाँ क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को खरीद कर 10% हानि पर बेचा जाए। आइए मतलब यहाँ हमारा हो गया सीपी 100%, तो 10% हानि का मतलब 10% इधर बैक आएंगे, यहाँ 90 के पास। अगर 25% लाभ पर बेचे तो 140 रुपये अधिक होता है, मतलब इससे 125 क्या हो जाएगा, यहाँ 125 हो जाएगा। अब ये दोनों के बीच का फासला कितना परसेंट का 35। अब 35 फासला पे रुपया कितना है 140, मतलब 140 को अगर हम 35 से भाग कर दें, गुना हम कितना लाभ पर विक्रय मिलता है। अब आइए अगर 100 से हम गुना करा दें तो हमारा क्या मिल गया, क्रयमूल मिल गया। लेकिन यह क्रयमूल 100% का है। क्वेश्चन में कितना से बोल रहा है 120 पे लाभ पे बेचने के लिए। तो ये तो हमारा यहाँ का वैल्यू ऊपर वाला मिल गया, सीपी मिल गया। तो इसको 100 से हम कर दे भाग, कितना से गुना कराएंगे 120। पीछे सीखे थे कि जितना परसेंटेज रहता है तो उतना से भाग करके अगला से गुना कराते हैं। तो यहाँ देखिए इससे यह डिवाइड हो गया, इससे इसको डिवाइड करें कितना 4 और मल्टीप्लाई करें तो कितना 480 रुपया में इसको बेचना होगा। नहीं, क्वेश्चन में दिया गया है 20 वस्तु का विक्रय मूल्य और 16 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य का क्या है बराबर है, तो हानि अथवा लाभ परसेंट बचाए। देखिए तो हम लिख सकते हैं 16 वस्तु का एसपी बराबर है 20 वस्तु का किसके सीपी के। तो अगर एसपी बाई हम सीपी करें तो कितना आ जाएगा 20/16। तो यहाँ विक्रय मूल्य हो गया 20 रुपया, क्रय मूल्य को क्या मान ले 16 रुपया। तो कितना रुपया का प्रॉफिट यहाँ दिख रहा है 4। इसको किस में बताना है परसेंटेज में, तो 4 हमेशा क्रय मूल्य पे लेते हैं तो क्रय मूल्य को नीचे रख लेंगे और गुना क्या करा देंगे 100, इससे डिवाइड करेंगे 4 से इसको कितना यानी 25%। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, यानी हम कह सकते हैं विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य का 4/3। तब यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा एसपी बाई सीपी इक्वल टू 4/3। अब आओ यहाँ भी प्रॉफिट दिख रहा है कितना का 1 का, तो 1 क्रय मूल्य को नीचे रख लेंगे गुना करा देंगे 100, कितना आ जाएगा 33.1/3%। ये हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट होगा। अगला देखिए, कर किसी वस्तु पर विक्रय मूल्य का 1/3 के बराबर क्या होती है हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हानि कैसे निकालेंगे जी, तो यहाँ देखिए हम क्या देखे थे, हानि जब भी होता है वह क्रय मूल्य माइनस क्या होता है, तो मतलब हानि को हम लिख सकते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यह हानि बराबर होगा विक्रय मूल्य का 1/3, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। अब आइए बटा का जोड़ अगर हम देखें तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो कितना आ जाएगा 3 CP माइनस 3 SP इक्वल टू कितना SP, यह इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 CP इक्वल टू 4 SP। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे CP बाई SP इक्वल टू 4/3। तो देखिए अब यहाँ पे लॉस में न जा रहा है जी, हमेशा क्रय मूल्य से चलता है। 1 रुपये का लॉस है तो यहाँ पे क्या होगा हानि होगा कितना 1/4 गुने 100 यानी 25% हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन, कर किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का कितना है 40%, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना होगा। तो सबसे पहले कंडीशन बैठा लेते हैं तब इस कथन को देखेंगे। वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40%, तो सीपी बराबर एसपी का 40 बटा क्या हो जाएगा 100, यानी सीपी बाई एसपी इक्वल टू हो जाएगा 40 बटा कितना 100 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया है
कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो जिसके साथ होता है का उसको लिखते हैं नीचे, हम पहले ही परसेंटेज में पढ़े थे। आइए, तो इसमें सीपी कितना है 40। तो 40 को नीचे, जिसको बोला जाता है उसको क्या कर देते हैं ऊपर और गुना करा देंगे 100, तब ना परसेंटेज निकलेगा। अब आ जाइए, यह 20 से 5 या 20 से 2 से डिवाइड होगा, 2 से इसको डिवाइड करना कितना 50, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 250% हो गया। नहीं, किसी वस्तु को 425 में बेचने पे उतना ही लाभ होता है जितना 355 बेचने पे हानि। तो वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए मान लेते अगर यह हमारा हो जाए सीपी, तो सीपी हमें अभी जानकारी नहीं है, लेकिन वस्तु को 425 में बेचने पे लाभ हुआ है। तो वस्तु को जाहिर सी बात है, यहाँ अगर हमारा 4 से 25 रुपया हो जाए तो मान लो क्रय मूल्य अगर हम अननोन कोई मान लेते हैं तो इससे ज़्यादा में बेचे। और दूसरी बात कर रहा है 355 बेचे तो हानि हुआ, तो पीछे आएंगे इससे तो कितना, यहाँ पे हम आ गए 355। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि जितना लाभ हुआ है उतना ही क्या हुआ है हानि। तो मतलब लाभ इस दोनों का डिफरेंस को कहते हैं, हानि इस दोनों के डिफरेंस के कहते हैं। अब अगर उतना ही हुआ है तो दोनों डिफरेंस आपस में क्या होगा बराबर। तो इधर आएंगे तो कितना होगा 425 माइनस एक्स, इधर का डिफरेंस, यह बराबर होगा इधर का डिफरेंस कितना होगा, नहीं बड़ा भी ना है, तो एक्स माइनस 300। अब भाई यह दोनों एक्स इधर जाके जुड़ जाएगा, ये आकर इधर जुड़ जाएगा, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना 0 8 7 इक्वल टू कितना 2x। तो x बराबर कितना हो जाएगा 300। तो क्रय मूल्य निकल गया। चलिए उसी तरह का अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 140 में बेचने पे लाभ, 80 पे बेचने पे हानि। तो सबसे पहले थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारा CPX 140 लाभ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 140, 80 पे हानि है, इधर हो जाएगा 80। अब क्वेश्चन में क्या दिया उसको देखिए, कह रहा है 140 में बेचने पे प्राप्त लाभ 180 पे बेचने पे हानि का क्या है दुगुना। हानि का क्या है दुगुना। मतलब इधर का जो डिफरेंस है इससे या क्या है दुगुना है। तो इसके डिफरेंस में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर। तो आइए इधर का डिफरेंस कितना हो जाएगा x माइनस 80, इसमें कितना से इक्वल टू इधर का डिफरेंस कितना 140 माइनस 1। अब सोल्व कर लेंगे तो 2x माइनस 160 इक्वल टू कितना 140 माइनस x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 300। 3x इक्वल टू 300, तो x बराबर कितना हो गया 100 रुपया हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 घड़ी 3 कलम का दाम कितना 1200। मतलब कि 2 आपका वॉच और 3 क्या है कलम पेन का दाम कितना है 1200 रुपया। और क्वेश्चन में कितना पूछा है 8 वॉच प्लस 12 पेन। देखिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई है 4 से, दोनों में 4 से दिख रहा है कि नहीं, तो बस इसमें भी केवल 4 से मल्टीप्लाई कर देता है, 4800 रुपया हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन है कह रहा है एक फल विक्रेता 5 रुपया के 6 की दर से और 3 रुपया की 4 की दर से वह बेचता है। मगर देखिए 5 रुपया की 6 की दर से खरीदा और 5 रुपया की 3 रुपया की 4 की दर से क्या कर दिया बेच दिया। तो उससे कितने रुपये का लाभ होगा अथवा हानि होगा, हमको परसेंटेज बताना होगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए जो भी दर में दिया होगा उसका आप निकाल लीजिए एलसीएम। तो जैसे अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसका दर में कितना है 6 आया और यहाँ पे कितना है 4, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब जब हमको यहाँ निकालना होगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अब निकाल लेते हैं क्या चीज विक्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य निकालेंगे तो हमको यह पता है कि वह 5 रुपये में कितना बेच रहा है 6। तो अगर हमको एक गुआ दाम निकालना होगा, यानी एक फल का क्या दाम होगा, तो 5 को कितना से भाग कर देंगे 6 से, और जितना एलसीएम होगा उतना ही टोटल फल मान लीजिए। टोटल फल कितना बेचा 12, तो 12 को खरीदा भी होगा। तो इससे 2 से अगर डिवाइड करना कितना यानी 10 रुपया में टोटल वो खरीदा होगा। अब इसको बेचेगा कितना में, तो देखिए 3 रुपया में 4 को बेच रहा है
तो भाई एगो का दाम कितना होगा 3/4, टोटल 12 को जब खरीदा तो बेचा भी कितना 12, इससे डिवाइड करेंगे कितना 3 यानी 9 रुपया। तो देखिए यहाँ उसको फायदा हो रहा है कि घाटा, तो जब घाटा हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा हानि। हानि परसेंटेज कितना, कै रुपया किसमें हानि हो रहा है 1 रुपया का कितना पे 10 पे, अगुने क्या हो जाएगा 100, एक कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10%। उसी तरह चलिए यहाँ भी क्वेश्चन दिया है, लेकिन एक लड़का का आगे सर आप 2 बताए, यहाँ तो 3 डाटा हमारे सामने दिया गया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एलसीएम लेना हो तो सभी का दर काउंट करो। देख लो 1 रुपये में कितना 2 रुपये में कितना 3 रुपये में कितना 5, सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्रयमूल। चलो क्रयमूल इसमें देखो, एक व्यक्ति कुछ अंडे 1 रुपया की 2 की दर से खरीदे, इतने ही अंडे 2 रुपया के 3 की दर से खरीदा। जहाँ जहाँ खरीदे मिल गया, ये हमारा क्या हो गया सीपी में हो गया। इन सबको उसने 3 रुपया की 5 की दर से बेचा था, जहाँ बेचने के बाद वो विक्रयमूल हो गया। तो सबसे पहला ये क्रयमूल निकालते हैं। तो 1 रुपया में कै गो 2 गो, तो एक का दाम निकल गया 1/2। कै गो खरीदा होगा भाई 30 गो, तो 30 से पहला का दाम निकल गया। अब प्लस एक बात और, इसमें एक और अंडा खरीदा है दूसरे टाइप का 2 रुपया कितना 3, एगो का दाम 2/3, अगुने कितना कर देंगे 30। अब आइए इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो 15, इससे इसको डिवाइड करने कितना 10, और सभी को हम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 35 रुपया। अब हमको निकालना है क्या चीज अब, तो एसपी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। एसपी के हिसाब निकालेंगे तो 3 रुपया का 5, एक का दाम 3/5। अब अंडा कै गो हो गया 30, यहाँ नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे 30 गो पहले टाइप का अंडा, 30 गो दूसरे टाइप का अंडा, टोटल अंडा कितना हो गया 60। अब इससे इसके डिवाइड करें कितना 12, तो गुना करेंगे कितना 36 रुपया। देखिए अब फायदा दिखा। अरे लाभ में आएगा कि हानि आएगा यहाँ पे, तो लाभ परसेंटेज, तो लाभ परसेंटेज बड़ा कितना होगा 1 रुपया का लाभ है कितना पे 35 पे, गुने क्या हो जाएगा 100, इसको डिवाइड करिए 5 से 20, इसको डिवाइड करिए 5 से 7, कितना हो जाएगा 2.6 कितना 7% हो गया। चलिए एक बहुत अच्छे क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। एक फल विक्रेता 34 रुपया के 8 की दर से खरीदा और 57 रुपया की 12 की दर से बेच दिया। अगर वह 45 रुपया का लाभ कमाया होगा तो कितना सेव बेचा होगा, यह अननोन फैक्टर हो गया। तो आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहले दर वाला का एलसीएम ले ले, तो हम जैसे एलसीएम ले लेंगे कितना 8 और 12 का एलसीएम हमारा कितना हो गया 24। अब यहाँ पे निकालेंगे सीपी, तो 34 में 8 बेचा तो एक का दाम कितना होगा 34/8, बेचना कितना है 24, इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो मल्टीप्लाई कितना होगा 102 रुपया। अब निकालेंगे एसपी, 57 में कौन को बेचना है 12, तो 57 बटा कर देंगे 12, एक का दाम निकल गया, बेचना कितना है 24, इसको डिवाइड करें 2 कितना हो गया 112 हो जाएगा। तो कितना का लाभ होगा बाबू 10, नहीं सॉरी यहाँ 100 कितना होगा 14, कितना का लाभ होगा 12 रुपया का। तो 12 रुपया का लाभ होगा कब, जब वो 24 को सेव बेचे तब 12 रुपया का लाभ है 24 सेव पर, तो 1 रुपया का कितना 1 रुपया में कितना लाभ होगा 24/12, हमको कितना लाभ कमाना है 45, तो 45 पे जैसे चलेंगे तो क्या हो जाएगा 24/12 गुना क्या कर देंगे इससे इसको 2 कितना हो जाएगा यानी 90 से उसको बेचना पड़ेगा 45 रुपया कमाने के लिए। क्वेश्चन में दिया है कि किसी वस्तु को 144 रुपये में बेची गई, यदि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रयमूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करें। कहने का मतलब अगर जितना उसका क्रयमूल्य होगा उतना ही परसेंट उस पर क्या होता है लाभ होता है, और विक्रयमूल्य 144 हो तो वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा आपका सीपी बराबर होता है 10 √25 प्लस वाई और माइनस कितना 50, जहां हम अगर बात करें वाई की, यही हमारा क्या हो गया विक्रयमूल्य हो गया। तो एक फार्मूला हो जाता है कि सीपी बराबर ऐसे कंडीशन में कब ये लगेगा जब लाभ परसेंटेज
का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के क्या हो, बराबर हो, तो सीपी हमारे इस फार्मूला पे बन जाएगा। आइए, इसमें अगर वाई विक्रय मूल्य है तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 144। तब हमको अगर सीपी निकालना तो कितना लिखेंगे 10 इंटू रूट अंडर 25 प्लस 144 माइनस क्या हो जाएगा 50। ये माइनस 50 रूट के बाहर है, तो यहाँ 100 रुपये तो कितना होगा 10 गुने इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 का वर्गमूल निकलेगा बाहर, तो कितना 13 माइनस 50 बराबर कितना हो गया 80 रुपया हो जाएगा। 130 से 50 घटा दीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन आता है आपके हानि से संबंधित। कहेगा किसी वस्तु को अगर 100 रुपया में बेची गई, हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इसमें लाभ था, यहाँ पे क्या हो गया हानि। तो हानि वाले कंडीशन में हमारा जो सीपी बराबर होता है वह होता है 50 प्लस 10 रूट 25 माइनस वाई, या एक दूसरा फार्मूला होता है 50 माइनस 10 रूट 25 माइनस वाई। यह दोनों पे आता है। फिर वहाँ भी वाई बराबर किसके बराबर है एसपी के, जहाँ वाई किसके बराबर है एसपी के। यानी उस कंडीशन में हानि वाले कंडीशन में हमारा क्रय मूल्य 2 होगा, एक तो प्लस के साथ दूसरा क्या चीज माइनस के साथ। जैसे आइए अगर यहाँ पे हम बात करें इसके लिए तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा 50 प्लस माइनस 10 रूट 25 माइनस कितना 16। तो हमारा यहाँ कितना हो जाएगा 50 प्लस माइनस 10 रूट कितना 9। तो 9 का मतलब कितना हो गया 30। तो कितना होगा, एक हो जाएगा 80 और दूसरा कितना हो जाएगा 20। अब ऑप्शन में अगर दिया होगा 20 या 80 तो उसको टिक करेंगे, या केवल 80 दिया हुआ तो 80, या केवल अगर 20 दिया हुआ तो 20। चाहे कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देगा अधिकतम क्रय मूल्य तो 80, न्यूनतम क्रय मूल्य तो 20। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमको देखेंगे थोड़ा सा उठपटांग दिखेगा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है किसी वस्तु को अधिकतम मूल्य पर बेची गई है, अधिकतम मूल्य मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, और हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो भाई अब बताइए यहाँ अधिकतम दिया है, हमको फार्मूला यही ना था हानि वाले कंडीशन में। हानि वाले कंडीशन में क्या है कि सीपी बराबर 50 प्लस माइनस 10 रूट 25 माइनस कितना वाई, और वाई हमारा क्या है विक्रय मूल्य है। यह मैक्सिमम क्या हो सकता है हमको बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम कुछ भी करें, इसका मान बढ़ाते चले 1 2 3 4 मैक्सिमम करते चले जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी कीजिएगा भैया मेरे, 25 से ज़्यादा जैसे कर देंगे तो 25 में से 25 जाएगा, क्या हो जाएगा 0। और उसके बाद अगर 26 ही करते हैं तो -1 आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है, नेगेटिव आ जाएगा। मतलब यहाँ मैक्सिमम उसका विक्रय मूल्य कितना हो सकता है 25 से कम 25, यानी मैक्सिमम हमारा हो सकता है 25। यानी अगर हम एसपी बात करें मैक्सिमम की तो कितना होगा 25, यानी एसपी हमारा मैक्सिमम 25 रुपया से ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा संभव नहीं है हानि वाले कंडीशन में। तो जैसे अगर हम मैक्सिमम रख देंगे तो हमारा क्रय मूल्य क्या मिलेगा क्रय मूल्य, तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा 50 रुपया, क्योंकि चाहे इसमें रखिए चाहे ऊपर वाला में रखिए, दोनों में से 25 से 25 0 तो खत्म। यानी उस समय हमारा क्रय मूल्य कितना होगा 50 रुपया। तो इस क्वेश्चन को एक ऑब्जेक्टिव जैसे हम लोग जीके याद करते हैं वैसे ही याद रख लीजिएगा, बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैक्सिमम पूछ देगा तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 25 रुपया, और क्रय मूल्य उस कंडीशन में कितना होगा 50 रुपया।